आज मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इफ सीज़न 2 का एपिसोड 1, जिसका टाइटल है व्हाट इफ नेबुला जॉइन द नोवा कॉर्प्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं नेबुला के नरेशन के साथ, जहाँ पे वो कहती है जेंडार में आप लोगों का स्वागत है, जहाँ पे सबका जो लक होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, योंडू का भी। और हम देखते हैं योंडू की डेड बॉडी। नेबुला उसकी बॉडी को इन्वेस्टिगेशन करने जा रही होती है, तभी कुछ और नोवा कॉर्प उसके पास आते हैं और उसे वहाँ से हटने को कहते हैं। वो बोलते हैं कि वो उसको हैंडल कर लेंगे और नेबुला उनसे थोड़ा मना करती है, लेकिन उसके रिप्लाई में वहाँ पे जो ऑफिसर रहता है उससे नेबुला से कहता है कि मुझे किसी ब्लैक ऑर्डर मेंबर से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ब्लैक ऑर्डर उन एलियन ग्रुप्स को कहते हैं जो थेनोस के लिए काम करता है। तो नोवा कॉर्प कहती है मैं पहले उसमें काम करती थी, अब नहीं। मैंने भी तुम्हारी तरह अपनी मेहनत से ये स्टार कमाए हैं, सो मुझ में इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो। अल्टीमेटली नेबुला को वहाँ से जाना पड़ता है और फिर हम देखते हैं वही वॉचर का इंट्रो, टाइम स्पेस रियलिटी ऑन द क्वेश्चन वाला। काफ़ी अच्छा इंट्रो है। चलो हम देखते हैं, शीन शिफ्ट होता है। तो इस रियलिटी में होता क्या है, रोनन ने थेनोस को धोखा दिया है और वो गमोरा को साथ ले गया है अपने, और जो नेबुला रहती है उसको नोवा प्राइम बचा लेती है और उसको अपने साथ ले जाती है। नोवा प्राइम क्या है, उसको एक नोवा कॉर्प बना देती है और वो उसके साथ काम। रोनन इतना पावरफुल हो गया है कि वो जेंडार को ख़त्म करने वाला ही होता है कि अब नोवा प्राइम के पास लास्ट ऑप्शन बनता है शील्ड जनरेटर को ऑन करवा के पूरे प्लेनेट को शील्ड से कवर करवाने का। तो वो उसको ऑर्डर देती है। कॉमिक बुक्स में भी इस शील्ड के बारे में बताया गया है। एक्चुअली ये शील्ड तो काफ़ी पावरफुल है जो सबको रोक सकती है, लेकिन इसके कुछ कॉज भी है, जैसे कि कोई भी इंसान इसके बाहर जा नहीं सकता है। मतलब कि जो अंदर है वो अंदर रहेंगे, जो बाहर है वो बाहर ही रहेंगे। यहाँ तक कि कोई अगर पोर्टल बनाने के जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अगर वो पोर्टल भी बना ले तो वो बाहर नहीं जा सकता। यानी कि कोई किसी भी तरह का जादू या फिर कोई भी साइंस फिक्शन की मदद से आप जा नहीं सकते अनटिल अनलेस कोई खुद से शील्ड को ओपन करे और उसके अंदर जा सके। साल हो जाती है और लोग जेंडार में एक दूसरे के ही दुश्मन हो जाते हैं और क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। नेबुला अपनी मेमोरी से कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट करती है और वो देखती है येंडू उसको किसी तरफ इशारा दे रहा है, और इतने में याका एरो, येंडू का वेपन, उसके पास आ जाता है। इसके बाद उस एरो के लेकर नेबुला एक बार में जाती है। वहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्रूट को, ड्रैक्स को और कॉर्ग को। साथ में वहाँ पे हॉबी द डक भी था। और हम लोग वहाँ पे देखते हैं थोड़ी सी यहाँ पे बिचिंग होती है, थोड़ी सी कॉमिक टाइमिंग, समझ लो ना। वो डक के साथ नेबुला कुछ एरो के बारे में डिस्कस कर रही होती है कि इसमें क्या है, ये किस चीज़ की ओर पॉइंट आउट कर रहा है। फिर वो जो प्रोजेक्शन को देख के कॉर्ग बोलता है ये सिटी वाइड मेनफ्रेम कोड है, मतलब इसमें सिटी के छोटे से लेके बड़े तक सारे सीक्रेट हैं, बिल्स, पार्किंग बिल्स, यहाँ तक कि शील्ड जनरेटर के सोर्स कोड भी। अब नेबुला सोचती है कि इस सोर्स कोड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना कोई और इस सोर्स कोड को यूज़ करके शील्ड को खोलकर रोनन की हेल्प कर सकता है। तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने के बारे में नोवा प्राइम को बताती है। नोवा प्राइम उससे कहती है कि तुम सेफ लाइन पे आओ, और सेफ लाइन पे आते ही उससे कहती है कि मैं तुम्हें सारी पावर्स देती हूँ, तुम जाओ और इन सोर्स कोड को डिस्ट्रॉय करो, जो भी तुम्हें करना है मैं तुम्हें फ्री हैंड दे रही हूँ। अब नेबुला एक जेल में जाती है और वहाँ से यॉन रोग को निकाल लेती है। यॉन रोग वही है जो कैप्टन मार्वल में हमने देखा था, उसको भूलिएगा मत, काफ़ी टाइम बाद हमने देखा है। हाँ, यॉन रोग की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि वो जेंडार के सिस्टम में ऑलरेडी घुस चुका है, तो उससे थोड़ी सी उसको हेल्प मिलेगी। डाटा कोर के पास पहुँचते ही वो जो यॉन रोग रहता है वो डाटा कोर को ओवरहीट करता है, जिससे पानी का सप्लाई चालू हो जाता है और वो लोग वाटर पाइपलाइन के थ्रू उसके अंदर चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे वो लोग देखते हैं जो जो यहाँ का जो डाटा कोर है ना किसी भी वायर से कनेक्टेड नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कोई मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता। एक्चुअली यहाँ पे ज़रूरत थी किसी साइबॉर्ग, यानी कि किसी ऐसे ह्यूमन बीइंग की जो खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ों से बना हुआ है। समझ, अब होता क्या है, नेबुला जो है वो अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट कर लेती है और सोर्स कोड को अपनी मेमोरी के अंदर फीड करने लगती है। यॉन रोग इतने में उसको धोखा देता है और
उसकी मेमोरी से सोर्स कोड निकाल के भाग जाता है। वो बाहर आती है और देखती है नोवा प्राइम उसके साथ है। में नोवा प्राइम उसको बताती है कि रोनन और उसकी डील हुई है कि रोनन शील्ड से अंदर आएगा और जो नोवा प्राइम की है वो उसकी जगह नहीं लेगा और वो उसके ऊपर रूल करती रहेगी। आज नोवा प्राइम नेबुला को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देती है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन नेबुला जो जैसे तैसे बचती है वहाँ से और वो हॉवर्ड द डक के पास जाती है। हॉवर्ड द डक जैसे तैसे उसको बचाता है, सीन में दिखाता नहीं है कैसे बचाया है, लेकिन वो बचा लेता है। बचने के बाद नेबुला डक से बोलता है कि मुझे तुम्हारे वेपन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हॉवर्ड द डक मना कर देता है और वो उससे कहता है मैं वो नहीं दे सकता। फिर थोड़ी सी बातें होती हैं, लेकिन जब जैसे ही नेबुला कहती है कि वो तुमसे तुम्हारा लिक्विड लाइसेंस छीन लेंगे, तो हॉवर्ड डब थोड़ा सा अग्रेसिव होता है और उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और वो चारों एक साथ मिलते हैं और नोवा प्राइम के अड्डे पे जाते हैं और वहाँ पे अटैक करने लगते हैं। देखते हैं नेबुला के पास याका एरो होता है और वो यंडू के याका एरो को यूज़ करके एक झटके में सारी फोर्स को तबाह कर देती है। नोवा प्राइम शील्ड को खोलने वाली होती है कि हमें पता चलता है कि जो नेबुला है उसने सोर्स कोड के साथ थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है और थोड़ा सा करप्ट कर दिया है। यहाँ पे शील्ड ओपन होती है और रोनन अपनी शिप आगे बढ़ाता है और थोड़ी देर बाद ही शील्ड क्लोज होने लगती है, जिसके कारण रोनन की शिप फंस जाती है और वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो प्राइम उससे कहती है कि तुमने मुझे डबल क्रॉस किया। नेबुला कहती है एक्चुअली मैंने तुम्हें ट्रिपल क्रॉस किया। कहती है तुम्हें पता कैसे चला? तो वो कहती है जब तुमने मुझे फ्री हैंड पावर दिया मैं समझ गई तुमने अपनी ओथ तोड़ी है। तो इसका मतलब थोड़ा कुछ तो फंसी है यहाँ पे मामला। वहाँ से भागने लगती है अपनी स्पेसशिप में, तभी नेबुला जाके उसको डिस्ट्रॉय करती है और वो जो नोवा प्राइम रहती है वो एक बिल्डिंग पे आके अटक जाती है। तो अब भी वो मानती नहीं है और वो नोवा प्राइम नेबुला पे अटैक कर रही होती है, लेकिन इतने में वो वहाँ से बिल्डिंग से गिर जाती है और वो मर जाती है। यहाँ के साथ एंडिंग होती है एपिसोड की और बस दैट्स फॉर ऑल द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।